हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और यीशु मसीह में मगन हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता, जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारा क्या कर सकता है। द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, आई विल नॉट फियर, व्हाट कैन मैन डू टू मी। जब प्रभु मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। जब हम इस संसार में हैं मेरे प्रियो, तो मनुष्यों का डर, शत्रु का डर, इसका डर, उसका डर, कई प्रकार के डर हमारे जीवन में घर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम रोज परमेश्वर के प्रेम का। इस प्रेम को देने के लिए परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवनों में आता है तो हर प्रकार के भय को दूर कर देता है। हालेलुया। किस प्रकार के भय को मुख्यतः दूर करता है कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। ये मुख्यतः बात जो है सबसे पहली है, पहला भय है जिसको परमेश्वर ने दूर किया है अपने प्रेम के द्वारा, कि परमेश्वर ना हमको कभी छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। तो ऐसा आप कभी सोचना भी मत, क्योंकि पीड़ाओं में कभी कभी ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता, बना रहता है। पुराना नियम नहीं है, ये नया नियम है। पुराना नियम यीशु मसीह ने कंप्लीट किया है। हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था फिर चला जाता था मेरे प्रियो, लेकिन ये नया नियम है जहां पर पवित्र आत्मा स्टेबल है। वो स्टेबिलिटी क्या है? हालेलुया। वो एक स्टेबिलिटी जो होती है, वो स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं हम? आप बताएं। वो स्टेबिलिटी हम किसको बोलते हैं? वो स्थिरता हम किसको बोलते हैं जिस पर पवित्र आत्मा आकर ठहर जाता है? हालेलुया। उस स्थिरता का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह जैसी स्थिरता मेरे प्रियो पुराने नियम में नहीं थी। यीशु मसीह पुत्र है। हालेलुया। और जब पुत्र रहता है वहां पर पवित्र आत्मा बना रहता है। हालेलुया। हम पुत्र हैं, हम पुत्री हैं परमेश्वर की। जब यीशु मसीह ने डूब का बपतिस्मा लिया, स्वर्ग में से ये आवाज आई कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन, हालेलुया। यह मेरा अति प्रिय पुत्र है। क्या यीशु मसीह ने तब तक कुछ किया था? बिल्कुल नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन फिर भी अब्बा पिता ने क्रेडिट किया यीशु मसीह को कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज देखिए, आज हम खुद यीशु मसीह का ही रूप है, यानी कि वो जो ब्लेसिंग यीशु मसीह को मिली आज हमारे ऊपर है। और परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि हम उसके अति प्रिय पुत्र हैं, हम उसके अति प्रिय पुत्री हैं। हमारी सुनो। क्या सुनना है? अनुग्रह का सुसमाचार। जिस सुसमाचार को देने के लिए यीशु मसीह स्वयं आया, हालेलुया, वो अनुग्रह का सुसमाचार को हमको सुनना है, उससे लज्जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का सुसमाचार शरीर के विरोध में होता है, संसारिक आत्मा के विरोध में होता है, सोच समझ के विपरीत होता है। हालेलुया। हमारा शरीर कुछ करना चाहता, करके दिखाना चाहता प्रभु के लिए। अनुग्रह का समाचार, उस सुसमाचार उसके विरोध में होता है कि जब अनुग्रह का सुसमाचार मेरे प्रियो देखिए निर्बल के लिए है, निर्बुद्धि के लिए है, तुच्छ के लिए है, पापियों के लिए है। हालेलुया। अनुग्रह का सुसमाचार इसको देने के लिए यीशु मसीह आया। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्रकट किया। हालेलुया। अद्भुत रूप से प्रकट किया। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये किसका प्रेम है? ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बने हैं और बने रहेंगे हमारे जिंदगी के अंत तक। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? सिद्ध प्रेम हर प्रकार का भय दूर कर देता है। क्या संसार की भागदौड़ में आपने कुछ भय गैदर कर लिए हैं? क्या संसार के चलन में आपने कुछ डर अपने जीवन में समेट लिए हैं? डर जो आपके जीवन में यूट्यूब से आया, डर जो आपके जीवन में इंस्टाग्राम और फेसबुक देख के आया, डर जो आपके जीवन में टीवी उसके न्यूज को देख के आया। हालेलुया। यहाँ आतंक, वहां आतंक, यहाँ मर्डर, यहाँ पर बर्बादी, यहाँ पर भीषण हादसे, यहाँ पर अर्थक्वेक, भूकंप,
ये सब तो अंत के चिन्ह है ही। यीशु मसीह क्योंकि आने वाला बहुत जल्द, रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। ये सब तो अंत, रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है कहने का मतलब ये है कि हम नहीं जानते रैप्चर कब होने वाला है। बस रैप्चर का हमको, इस ब्लेसेड होप का, आशीषित आशा का हमको इंतजार करना है और आशा लगाए रखना है। इसलिए इसका नाम आशा है। हमको आशा लगाए रखना है। सही समय पर जब प्रभु आएगा तब आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो, और ये हर प्रकार का भय जो यहां से वहां से हमारे जीवन में इकट्ठा हो गया है, जैसे यीशु मसीह का सिद्ध प्रेम टच करता है, जैसे यीशु मसीह का अलौकिक प्रेम हमको टच करता है, वो भय हटने लग जाता है। भय क्यों दूर जाता है? क्योंकि सिर्फ एक भय ही है, सिर्फ एक भय ही है जिसके कारण जो लोग अंधकार में हैं रोशनी में आने से डर रहे हैं। सिर्फ एक भय है, मनुष्यों का भय, शत्रु का भय, दुनिया वाले क्या कहेंगे उसका भय। हालेलुया। नरक की आग में जाने वाले जो शायद जो सबसे पहले लोग होंगे वो भय से भरपूर होंगे। क्यों? क्योंकि भय के कारण मेरे प्रियो उन लोगों ने यीशु मसीह का त्याग कर दिया। भय छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इससे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है जो कहता है कि चाहे तुम जैसे भी हो मैं तुमको वैसा ही स्वीकार करूंगा। जैसे भी हो तुम, पाप में हो पाप में नहीं हो, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह को स्वीकार करोगे मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। हालेलुया। ऑप्शन सबके पास है। पहले यहूदियों के पास था, यहूदियों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। अब अन्य जाति के पास है, और अब हम है अन्य जाति। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम है अन्य जाति जिनको यीशु मसीह मिला। अब जब हमने यीशु मसीह को अपनाया तो अब हम अन्य जाति के बजाय यीशु मसीह के लोग हो गए, यानी विश्वासी कहलाने लगे। पहले हम पापी कहलाते थे, अब हम विश्वासी कहलाने लगे। देखिए, इस संसार में दो कैटेगरी है, पापी और एक धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। अच्छे से अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को भी परमेश्वर पापी कह सकता है, या पापी कहता ही है। हालेलुया। धर्मी वो किसको कहता है? वो जो हो सकता है पाप में हो लेकिन उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया हो। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति से कभी कभार गलती हो सकती, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। जब तक हम शरीर में यहां वहां बातें होती रहती है, लेकिन क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह है इसलिए वो अभी भी धर्मी कहलाया जाएगा। वो विश्वासी ही कहलाया जाएगा जीवन के अंत तक। हालेलुया। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा देने वाला व्यक्ति, दानी वाला व्यक्ति, नरम दिल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा अगर उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं मिलेगा तो। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन में जाएं मेरे प्रियो। पहले हम ये कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। एक पहले भी हम इसके बारे में जान चुके हैं, एक बार हम फिर जानना और इसके बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कुछ हमको शिक्षा देता है। आमीन। हालेलुया। पेड़ों के द्वारा यीशु मसीह ने हमको अंजीर के पेड़ के विषय में बताया है। हालेलुया। कि कैसे अंजीर का पेड़ हमको शिक्षा देता है, उसमें से क्या हम शिक्षा सीख सकते हैं। अंजीर का पेड़ जो होता है मेरे प्रियो, अंजीर का पेड़ जो आज मेरा मुख्य शिक्षा का आधार है। बहुत सारे पेड़ों के विषय में यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन हमको बताता है। जैसे परमेश्वर का वचन हमको खजूर के पेड़ के विषय में बताता है, परमेश्वर का वचन हमको देवदार के पेड़ के विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन ही हमको अंजीर के पेड़ के विषय में भी बताता है। लेकिन अब देखिए, एक पेड़, अंजीर का पेड़, हमको नेगेटिव वे में उसके बारे में बताया गया है, नकारात्मक तरीके से उसके बारे में बताया गया है। लेकिन खजूर का पेड़ और देवदार के पेड़ के विषय में हमको सकारात्मक तरीके से बताया गया है कि कैसे ये एक आशीष के कारण है, और धर्मी जन की तुलना खजूर के पेड़ और देवदार के पेड़ से की गई है, इसलिए आशीष का कारण है। हालेलुया। इसलिए धर्मी व्यक्ति आशीष का कारण है। लेकिन जो अधर्मी है, जो सेल्फ राइटियस है, जिनको यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं, उसका कंपैरिजन सेल्फ राइटियसनेस से इस
अंजीर के पेड़ से यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, आप सोचिए, जो यीशु मसीह आशीष देने के लिए संसार में आया, जो आज चलती फिरती आशीष थी। ऐसा व्यक्ति, ऐसी परमेश्वर की पुत्र ने अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों देगा? वो पेड़ हरा भरा दिख रहा था, वो पेड़ अच्छा खासा दिख रहा था। हालेलुया। वो पेड़ अच्छा खासा छांव भी दे रहा होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। और जब यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया, आप जानते हैं उसके बाद वो पेड़ जो है अंजीर का, वो सूख गया। हालेलुया। क्यों वो अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया। हालेलुया। यहां से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं मेरे प्रिय। उससे पहले मैं आपको खजूर के पेड़ और देवदार के पेड़ के विषय में बता दूं कि खजूर का पेड़ आशीष के विषय में प्रभु कहता है, धर्मी व्यक्ति से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए। देवदार का पेड़ यीशु मसीह आशीष के विषय में कहता है, धर्मी व्यक्ति से तुलना करते हुए। आमीन, हालेलुया। लेकिन कभी कभी परमेश्वर अंजीर के पेड़ के विषय में बात करता है। हालेलुया। तो एक धर्मी व्यक्ति जो है आशीष का कारण है, परमेश्वर खजूर का पेड़ और देवदार के पेड़ से कंपैरिजन करके बताता है। लेकिन वहीं पर अंजीर का पेड़ भी है, जहां पर यीशु मसीह हमको सेल्फ राइटियसनेस के बारे में बता रहा है, अपनी धार्मिकता के बारे में बता रहा है, फरीसियों की धार्मिकता के विषय में बता रहा है। हालेलुया। कि कैसे ये लोग फरीसी जो है, ये एक हिपोक्रेटिकल जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। एक दिखावे का जीवन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक दिखावे का जीवन फरीसियों का। प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दे दिया अंजीर के पेड़ को, अंजीर का पेड़ पूरा सूख गया, ये दिखाने के लिए कि अंजीर के पेड़ में भले ही हरे हरे पत्तियां लदे हुए हों, लेकिन उनमें फल नहीं थे। और क्योंकि उनमें फल नहीं थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह को यह पसंद नहीं आया कि उसमें दिख तो रहा है, वो दिखा तो रहा है वो पेड़ कैसा है, मगर वो है नहीं जो वो दिखा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यहां से हमको डायरेक्शन दे रहा है। हालेलुया। यहां से हमको दिशा दिखा रहा है कि परमेश्वर स्वयं की धार्मिकता से इंसानों की कितना चिढ़ता है, जो दिखावा करते हैं प्रभु के होने का, जो है तो पापी, लेकिन उनके काम यीशु मसीह के हैं, लेकिन यीशु मसीह को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। जिनके काम यीशु मसीह के, जिनका पहनावा रिलीजियस होता है। हालेलुया। लेकिन वो कौन है? वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को अपने तरीके से पूजने वाले लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को हम अपने तरीके से नहीं चला सकते, हमको यीशु मसीह के तरीके से चलना है। हालेलुया। जहां उसका आत्मा ले जाता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए दिखावा जो है, ये दिखावा, सेल्फ राइटियसनेस का दिखावा, कि जो आप नहीं है आप वो दिखा रहे हैं कि आप प्रभु के हैं नहीं, लेकिन प्रभु का होने का दिखा रहे हैं, इससे प्रभु चिढ़ता है, ये पसंद नहीं। और यहां तक प्रभु धर्मी व्यक्ति के लिए भी ये कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति भी एक इस प्रकार का दिखावा ना करे कि अरे प्रभु मैं पापी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, ये तो प्रभु आप है ऐसे कि आपने मुझे चुन लिया, ये वो। देखिए, पापी सब है, यीशु मसीह में आके हम शुद्ध और पाक और पवित्र होगा, और प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहरा दिए गए। अब जब हम 10 बार पापों के क्षमा के लिए अपने आप को मांगेंगे, और प्रभु जब ये देखेगा, आप खुद सोचिए ये चीज कैसी लगती है कि हम बार बार कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, कि मैं पापी हूं, जब प्रभु कह रहा कि तुम धर्मी हो। प्रभु जानता है तुम्हारे जीवन में गलतियां, प्रभु कह रहा तुम धर्मी हो। हालेलुया। बार बार अपने आप को ऐसा दिखाना कि आप कुछ नहीं है, जबकि आप परमेश्वर की संतान है, तो वो भी एक प्रकार का दिखावा है। हालेलुया। कि अब परमेश्वर की धार्मिकता को ना मानना, सेव्ड हो, बचाए गए हो यीशु मसीह में, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा ना उठाना, परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाएं। आमीन, हालेलुया। और आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी आसानी हो जाएगी, जहां पर आपको नहीं रोना, आप रोना ही बंद कर देंगे। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा आप रोए ना, परमेश्वर के सामने प्रार्थना ना करें, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाना बंद कर देंगे कि जैसे आप कुछ है ही नहीं। आप हैं,
आप परमेश्वर के संतान हैं, आप हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, आप परमेश्वर के जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग, परमेश्वर को प्रेम करते, परमेश्वर आपसे प्रेम करता। हालेलुया। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। प्रभु को बहुत चिढ़ है हिपोक्रेट से, दिखावा करने वालों से, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो प्रभु के पर प्रभु के नहीं है। हालेलुया। प्रिटेंशन से प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हिपोक्रेट्स, जालसाजी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जीसस हेटेड सेल्फ राइटियसनेस। यीशु मसीह स्वयं की धार्मिकता स्थापित करने वालों से चिढ़ता था। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में यह घृणित कार्य था। और घृणित कार्य क्या है परमेश्वर की नजरों में? घमंड। हालेलुया। घमंड जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। सेल्फ राइटियसनेस यीशु मसीह को पसंद नहीं है। हालेलुया। बिना उसके हम जानते हैं कुछ नहीं है, ये तो हमको पता है। हालेलुया। लेकिन 90% में सही, 10% सही प्रभु ने किया, ये सेल्फ राइटियसनेस में आता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह फरीसियों से बहुत चिढ़ता था। ऐसे तो यीशु मसीह मनुष्यों को बचाने के लिए आया, ऐसे तो यीशु मसीह लोगों से प्रेम करने के लिए आया, लेकिन लोगों में एक पर्टिकुलर ग्रुप था जो कि आप कह सकते हैं वो ऐसे व्यक्ति थे कि प्रभु की बाकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर की संतान करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह का वो तिरस्कार कर रहे थे, जबकि पूरी बाइबल यीशु मसीह में ही निहित है कि अगर तुमने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया तो इटर्नल लाइफ अपने आप रिजेक्ट कर दोगे, फिर चाहे तुम कितना भी अच्छे काम कर लो। बाइबल इतनी सिंपल है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना। बाइबल इतनी सिंपल है। हालेलुया। तुम धर्मी भी ठहराए जाओगे, तुम सेव्ड भी हो जाओगे, इस संसार में आशीष पाओगे, आने वाले समय में भी आशीष पाओगे, स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर फरीसियों से बहुत चिढ़ता था। हालेलुया। क्योंकि वो खुद तो घृणित कार्य करते थे, क्योंकि वो खुद तो फेलियर थे, लेकिन वो दूसरों को जो फेल हो रहे थे यीशु मसीह के पास आने से रोक रहे थे और उनको और दुगना नरकीय बना दे रहे थे। हालेलुया। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह से घृणा करेंगे, जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को साल्वेशन को दूर करते जाएंगे, उतना ज्यादा हो सकता आप नरकीय बनते चले जाएं। क्योंकि यीशु मसीह को दूर करना यानी अपना नाम यीशु स्वर्ग की पुस्तक में से हटा देना। हालेलुया। मैं अनसेव्ड लोग की बात कर रहा हूं, सेव्ड लोग का तो नाम लिखा है स्वर्ग की पुस्तक में, लेकिन जो सेव्ड उनके पास परमेश्वर का बार बार वचन आ रहा है, बार बार, तो जितना वो निगलेक्ट कर रहे हैं उतना वो नरक के करीब जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको मानना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। नरक भी है, स्वर्ग भी है। आमीन। हालेलुया। रोकते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति आता है मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह को छूने के योग छू भी सकता है, वो यीशु मसीह गोद पे बैठ भी सकता है। यीशु मसीह इस प्रकार का है। यीशु मसीह आपको ऐसे नहीं कर जाओ जाओ दूर, मैं पवित्र व्यक्ति हूं, ऐसा यीशु मसीह आपके साथ कभी नहीं करेगा। हालेलुया। जीसस बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज सेल्फ राइटियसनेस से। यीशु मसीह सेल्फ राइटियसनेस को कर्स करता है, श्रापित करता है, स्वयं की धार्मिकता को। यीशु मसीह को सेल्फ राइटियसनेस को हेट करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, हमको पसंद नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सेल्फ राइटियसनेस सारी पापों का जड़ है। हालेलुया। सेल्फ राइटियसनेस, स्वयं की धार्मिकता सारी पापों का जड़ है। मेरे से ये गलती हो गई, अब प्रभु मेरा क्या करेगा? हालेलुया। फिर जब रात हुई तो आप सारे पापों गिन गिन के माफी मांगने लगे। मान लीजिए कोई सा भूल गए, हालेलुया, वहां पे क्या होगा? ये सेल्फ राइटियसनेस की एक श्रेणी में आने लगा है, गिल्ट फीलिंग। क्योंकि शत्रु बहुत चालाक है, वो आपको इन्हीं बातों में अटका के रख देगा कि आप परमेश्वर के राज्य को ना खोजें, और जबकि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे पापों को माफ कर दिया मेरे प्रियो। आपके सामने परमेश्वर ने लोगों के पापों को माफ किया, तो वो पैरालिसिस से जी उठे। हालेलुया।
आपके सामने अंधे देखने के लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, मुर्दे जिंदा हो गए हैं, आपके सामने वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये कौन व्यक्ति? वो लोग हैं जो तुच्छ की कैटेगरी में आते हैं, निर्बुद्धि, निर्बल और अन्य जाति की कैटेगरी में। एक स्त्री आई यीशु मसीह से मांगने, मेरी बेटी को ठीक कर दे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। यीशु मसीह ने उससे कहा कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो स्त्री का विश्वास इतना ज्यादा अटल था, उसने यीशु मसीह से अपना मिरेकल हासिल कर ली और चली गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या मेरे प्रियो? प्रॉब्लम है सेल्फ राइटियसनेस। ये सेल्फ राइटियसनेस बहुत दिक्कत पैदा करता है और परमेश्वर इसकी जड़ें उखाड़ देना चाहता है कि हमारे जीवन में अभी भी कुछ है कि परमेश्वर को एक वो एटीट्यूड जो है ना, होलियर देन दाउ, कि मेरे करीब नहीं आना, मैं बहुत पवित्र हूं। हालेलुया। कि जब हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उड़ेल दिया गया, इसलिए हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगे तो हम अब संभल के चलते हैं, लेकिन संभल के चलने के चक्कर में कभी कभी हम एक फैरिसेटिक एटीट्यूड आने का खतरा होता है। फरीसियों का सोच समझ हमारे जीवन में आने का खतरा बन जाता है कि ये तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूं। हालेलुया। प्रभु ये इतने मैंने तो फास्टिंग किया हूं, मैंने तो प्रेयर किया हूं, मैंने घंटों घंटों मैंने दान दे दिया हूं, मैंने तेरे लिए ये किया। दूसरे व्यक्ति के पास कुछ नहीं है बस वो यीशु मसीह से प्रार्थना करने आया, उसको मिरेकल मिल जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्यों अटकता है कि मैंने तेरे लिए ये किया हूं, मैंने तेरे लिए वो किया हूं। आपने बाइबल को समझा क्या मेरे प्रियो? बाइबल है ही निर्बुद्धियों, निर्बल, तुच्छों के लिए, पापियों के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज आप में ताकत है इसलिए आप फास्ट रख ले रहे हो, क्योंकि आज आप में ताकत है आप उपवास रख ले रहे हो, क्योंकि आज आप में ताकत है आप दान दे रहे हो, क्योंकि आपके पास इतना है। लेकिन अगर जिनके पास ये नहीं है उनके पास क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोलता है मेरे पास ना ये है ना वो, मगर जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। वो व्यक्ति उठा और चलने फिरने लगा, चमत्कार हो गया। हालेलुया। बात यीशु मसीह में मेरे प्रिय, बाकी सारी चीजें वापस हमारे पीछे आने लग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। निर्बलता में बल, तुच्छता में कुछ, निर्बुद्धता में बुद्धिमता। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये सेल्फ जो है हमको रोकता है कि हम यीशु मसीह की तरफ ना देखें, बल्कि खुद की तरफ देखें। आप खुद से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप खुद से खुद की क्या मदद कर सकते हैं जब आपको मदद की आवश्यकता है? आपकी मदद यीशु मसीह ही कर सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुद को ना देखें, देखें तो केवल यीशु मसीह को, फोकस करें तो यीशु मसीह पर, सेल्फ पे ना करें। हालेलुया। हम खुद पर डिपेंड ना करें, ना अपने बल पर, बल्कि हम डिपेंड करें यीशु मसीह पर। आमीन, हालेलुया। दूसरे शब्दों में हमको यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी बना नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। दूसरे शब्दों में मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है, लेकिन हम ये ना दिखा कि हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। आमीन, हालेलुया। हठ धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता, स्वयं के एफर्ट्स जो होते हैं, ये हम अपने एफर्ट्स से निकाल नहीं सकते, अपने ही ताकत से निकाल नहीं सकते। इन पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा करना है यीशु मसीह पर। हालेलुया। पर हमको रोज परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करना है कि हालेलुया, कि परमेश्वर का रोज धन्यवाद करना है कि प्रभु आपके गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस के लिए धन्यवाद, आपकी धार्मिकता के दान के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद।
100% जीसस ही हमारे जीवन में है, हर बात में। ये बना दिया। ये कहा गया मेरे प्रियो ने, वो जो बुक बाइट्स का एक किताब को उसके कवर से कभी परखना नहीं चाहिए कि वो अंदर से कैसा है। इसलिए यीशु मसीह ने हमको अंदर से बदला, कि अंदर से बदल चुका है, अब हम बाहर में बदल रहे हैं। एमेन। आप जानते हैं कि हम जब एक ग्रीन माउंटेनियस रीजन को देखते हैं, एक हरे भरे पहाड़ के क्षेत्रों को देखते हैं, दूर से हम देखते हैं कि वो हरा भरा है, लेकिन जैसे जैसे हम पास में जाने लगते हैं हम देखते हैं वहां पे जानवरों का मल पड़ा हुआ है और गंदगी दिख रही है। ऐसा क्यों? ये एक पिक्चर है सेल्फ राइटियसनेस की मेरे प्रियो, कि दूर से तो व्हाइट वॉश्ड वॉल है, कि दूर से तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, जब पास जाके देखो तो आपको गंदगी दिख रही है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में आपको गंदगी दिख रही है। हालेलुया। लेकिन जब आप एक यीशु मसीह पाए हुए व्यक्ति के पास जाते हैं और वो यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर करता है, आपको उसके जीवन में यीशु मसीह ही दिखेगा, पाप तो देखने नहीं वाला। हालेलुया। क्योंकि पाप यीशु मसीह ले लिया। आमीन, हालेलुया। तो हमको यीशु मसीह के जैसे बनना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के जैसे बनने का मतलब क्या है? मालूम, रिलीजियस वे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता देने आया, उसके जैसे धर्मी बनो। हालेलुया। तो लाइफ एंजॉय करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक घमंड का रूप होता है सेल्फ राइटियसनेस। इसलिए आप बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत ज्यादा यीशु मसीह का ज्ञान है, बहुत ज्यादा यीशु मसीह का ज्ञान है, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। अंत के दिनों में यीशु मसीह बोलेगा, तूने मेरे लिए किया। कोई व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुमने सबसे बड़ा काम तो किया ही नहीं, मुझको ग्रहण करना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम पे भरोसा रखिए मेरे प्रियो, कि वो ही हमारे जीवन में हर प्रकार के डर को निकाल देगा, क्योंकि डर ही हमको यीशु मसीह के पास जाने से रोकता है कि मनुष्य क्या कहेगा, इंसान क्या कहेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी जो शिक्षा हमको मिलती, छोटी सी शिक्षा अंजीर के पेड़ से, वो ये है चेंज इन सीजन, मौसम में बदलाव। यीशु मसीह के आने का समय निकट है। यही बदलाव आया है सबसे बड़ा मेरे प्रियो कुछ सालों में, कि अंजीर के पेड़ से हमको देखने को मिल रहा है कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। आमीन, हालेलुया। अपने लोगों को लेने के लिए, उससे पहले वो फेथ को स्टैब्लिश कर रहा है। फेथ ही गायब हो रहा है। आप देखिए, विश्वास ही गायब हो रहा है। एक तरीके से व्यवस्था आज कोशिश हो रही है चर्चों में आने की, लेकिन फेथ प्रभु यीशु मसीह वापस लेकर आ रहा है। गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस यीशु मसीह वापस लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बस याद दिला रहा हूं मैं मेरे प्रियो, ये कुछ शिक्षा है अंजीर के पेड़ से जो हम सीख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब भरोसा रखें यीशु मसीह पर, उसकी धार्मिकता को के पीछे भागें और स्वयं पर फोकस ना करें, यीशु मसीह पर फोकस करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह 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 कीजिए, बिना आपके हम कुछ भी नहीं। हर एक निर्बलता, हर एक दुर्बलता, हर एक असहायपन हमारे जीवन से निकल जाए। आप चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आप हालेलुया, गुप्त एरियाओं में यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए। हालेलुया। शरीर का पूरा अंग चंगा होने पाए, बॉडी का हाथ, बॉडी का पांव, बॉडी के हर एक अंग यीशु मसीह के नाम से चंगे और हील और बलवंत होने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। रवा शखंदा रवा खोर रवा शिन खोर रबताए। हालेलुया, अपने लोगों को चंगा कर, उनको आंखों की विजन लौटा दे यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका नाम महिमा को पाए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अनुग्रहकारी परमेश्वर। अनुग्रह 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 मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को प्रभु आप आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से आप सेल्फ राइटियसनेस उखाड़ फेंके। हालेलुया। आप आइडोलेट्री, एडल्ट्री उखाड़ फेंके। मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
बल दे, इच्छा दे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।